एज समवन हु डेली कंज्यूम्स एनिमे, हम कई तरीके के कैरेक्टर्स को हर दिन देखते और एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस उनको समझते, उनके माइंडसेट्स के बारे में जानते एंड समटाइम्स उनसे कुछ सीख लेकर किस एनिमे की साइड को बंद करते। मेजॉरिटी ऑफ द एनिमे स्कूल लाइफ और स्लाइस ऑफ लाइफ रोम कॉम होती है और उन्हीं एनिमेस में हमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिखते हैं जो अलग अलग वेज में अपने तरीके से लव और अफेक्शन को शो करते और हमने इन्हें टाइप्स दे रखी है लाइक दांद्रेज, सुंदरेज, लॉलीज एक्सेट्रा। एक सुंदरे वो कैरेक्टर होता है जो कि बाहर से तो हार्ड होता है हमारी तरह, बट इवन व्हेन इन लव वो किसी को अपने अंदर की सॉफ्ट साइड नहीं दिखाता। जबकि एक यानरे एक साइको टाइप पर्सन होता है जो कि अपने लव इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दे कैन इवन किल अदर्स। और हमारी एनिमे कम्युनिटी इन्हीं दो कैरेक्टर्स के फीलिंग्स की, माइंडसेट की ज्यादा परवाह करती है। और इसलिए आज इंडियन एनिमे ब्रोस और एज एन ओटाकू साथ में मिलके टॉप 10 यानदरे एंड सुंदरे की लिस्ट लाए हैं ताकि आपको अगली बार से कभी भी एनहिन टाइप के कैरेक्टर्स पैरोडी ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 5वें नंबर पे है मिकोतो मिसाका फ्रॉम सर्टेन मैजिकल इंडेक्स। सर्टेन मैजिकल इंडेक्स के वर्ल्ड में है एक एकेडमी क्लब जहाँ पर एक ऐसा कोर्स है जिससे स्टूडेंट्स अपने सुपरनैचुरल पावर्स को अनलॉक कर सके। मिसाका भी एक ऐसी ही हाई स्कूलर है जिसे दिन रात कलम घिसने के बाद इस प्रेस्टिजियस स्कूल में एडमिशन मिला। वैसे तो मिसाका ने एलिमेंट्री स्कूल में इस कोर्स को शुरू कर दिया था एंड ओवर दोज इयर्स वो लेवल 1 से लेवल 5 तक चढ़ गई। शी इज वन ऑफ द सिस्टर्स और वो अपने हाथों से चिदोरी फेंकती है, I mean करंट फेंकती है और इसी वजह से उसे जिपर, बिरबी जैसे नाम भी दिए जाते हैं। शी इज नोन टू हैव अ क्रश ऑन आवर मेन प्रोटैगनिस्ट इवन दो वो अपनी इन फीलिंग्स को कभी शेयर नहीं करती एंड दैट्स व्हाट मेक्स हर अ सुंदर मटेरियल। प्रिंस वेजिटा 4 और जस्ट वेजिटा इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स ऑफ ड्रैगन बॉल सीरीज। वो सबसे पहले एज एन विलन इंट्रोड्यूस हुआ था। वेजिटा साइयंस नाम के एक रेस से बिलोंग करता है जो कि एक्सटिंक्ट होने वाली है। उनका जो प्लेनेट था जहां वो रहते थे उसको फ्रीजा ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसी की वजह से वेजिटा के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि उसके सब्जेक्ट सरवाइव करें और वो बाद में उससे बदला भी ले। वेजिटा एक बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड कैरेक्टर है और वो अपने आप को सबसे सुपीरियर फील करता है, बट इसी फील या ईगो के वजह से वो बहुत बार अपने ओपोनेंट्स को अंडरस्टिमेट कर देता है। वेजिटा एक बहुत ही सीरियस कैरेक्टर है बट एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस वो इस नेगेटिव रोल को अपने अंदर से कम कर देता है। ही स्टार्ट्स रिस्पेक्टिंग पीपल इवन दो वो ये बात कभी अपने मुंह से ना बोले एंड इवन मोर फ्यूचर में जाके उसकी फैमिली भी होती है अर्थ पे, बट एज द कैरेक्टर इज वो बहुत ही रूथलेस और मर्सीलेस है। बट वो अपने अंदर एक सॉफ्ट स्पॉट को भी बनाता है और एक एंटागनिस्ट से एक प्रोटैगनिस्ट का रोल ले लेता है। मिसाकी आयोजावा काइचोवा मेडसामा। मिसाकी आयोजावा प्रेसिडेंट है ऑफ द स्टूडेंट बॉडी सेका हाई स्कूल की। बचपन में ही मिसाकी के फादर उसे छोड़ के चले गए थे और इसी की वजह से मिसाकी को ऐसा लगता है कि मेन आर डिफरेंट देन वुमेन और उसे ऐसा लगता है कि जो मेन है वो बहुत ही इरिटेटिंग, रूड, एरोगेंट और अनट्रस्टवर्दी होते हैं, जैसे उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती किसी और को लेके। बट द आयरनी लाइज इन दैट कि वो सेका में पढ़ती है जहाँ 80% लड़के हैं और लड़कियां सिर्फ 20%। वो इसीलिए मेहनत करती है ताकि वो प्रेसिडेंट बन के लड़कियों को लड़कों से बचा सके, जिससे उसकी डिटर्मिनेशन और सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी सामने आती है। उसकी जिंदगी में थोड़ी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू है और इसीलिए वो साइड बाय साइड मेड कैफे में भी काम करती है टू अर्न सम हरी पत्ती। लेकिन इस जॉब में उसे क्यूट और टेंडर बिहेव करना पड़ता है, इसलिए काम करते वक्त वो अपने ऊपर एक फेक मास्क या फिर स्माइल लगा लेती है। इवन दो अंदर से वो कैरिंग है, चाहे कोई कस्टमर इसे कितना ही भला बुरा कह ले ये सब सह लेती है। बट शी इज इन लव विद अवर मेन प्रोटैगनिस्ट और ये बात उसे खुद को भी नहीं पता, बट सीरीज के चलते चलते वो समझ तो जाती है, कहती नहीं है क्योंकि सुंदरे का खून जो है। वैसे प्रोटैगनिस्ट भी उसे बहुत परेशान करता है और उसके इसी स्टॉकर लाइक बिहेवियर से वो काफी इरिटेट होती है, लेकिन आपको मजा आएगा। दूसरे नंबर पे है लुइस ले ब्लैंक फ्रॉम ज़ीरो नो सुकाइमा। लुइस एक बहुत ही डोमिनेटिंग, सेल्फलेस, जेनरस और काइंड फीमेल है जो कि एक्चुअली रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, बट वो अपना मैजिक यूज नहीं कर सकती लाइक नोएल फ्रॉम ब्लैक क्लोवर। फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट वो बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है और सबकी हेल्प करती है, लेकिन वो शाय, इम्पेशेंट और रेकलेस है। इवन वो मैजिक भी नहीं कर सकती और यही चीज उसे सबसे अलग बनाती है। शी इज द इंस्पिरेशन ऑफ देखो। वो अपने
लव इंटरेस्ट मेन प्रोटैगनिस्ट को बहुत ही बुरी तरह ट्रीट करती है, इनफैक्ट कुत्ते के माफी ट्रीट करती है और उसे पनिश भी करती है जब वो उसकी बात ना सुने। इसीलिए मैंने इसे डोमिनेटिंग और स्ट्रिक्ट कहा था, बट जल्द ही वो उसके लिए फीलिंग्स भी डेवलप कर लेती है और आखिरकार समझ जाती है कि एक्चुअली शी आल्सो केयर्स फॉर हर। और ये आपको दिख जाएगा व्हेन शी स्टार्ट्स गेटिंग जेलस ऑफ अदर गर्ल्स जो अपने एमसी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। यस, यू हर्ड मी राइट, इट्स अ हारेम टू बट विद नो इच्ची। थोड़ा मोड़ा चलता है। जो भी हो रोमांस लवर को ये एनिमे जरूर देखना चाहिए कॉज इसकी एंडिंग काफी अच्छी और हार्ट वार्मिंग थी। ताइगा आइसाका तोराडोरा। ताइगा आइसाका तोराडोरा सीरीज की मेन प्रोटैगनिस्ट है और एक परफेक्ट मीम सुंदरे मटेरियल है, बट एक सुंदरे के लिए वो थोड़ी सी अलग है। ताइगा एक शॉर्ट हाइटेड स्टूडेंट है जिसकी मॉम और डैड का डिवोर्स हो गया है और वो उनके डैड और उनकी सेकंड वाइफ के साथ रहती है, बट वो जल्द ही उन दोनों के बीच अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देती है और इसलिए वहां से वो मूव आउट कर जाती है और इसमें उसका डैड भी सपोर्ट करते हैं, जिससे उसके अंदर ये सोच बढ़ जाती है कि उसके डैड और मॉम दोनों ही मूव ऑन कर चुके हैं और दोनों में से किसी को भी उसकी जरूरत नहीं है। सैड राइट? एज ए टीनेजर उसकी मूड स्विंग्स और इमोशंस इनस्टेबल हैं, जिससे चीजों का सामना करना और भी ज्यादा हार्ड हो जाता है। वो छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा हो जाती है, सैड हो जाती है और उसकी बॉडी भी बहुत हद तक अंडर डेवलप्ड है, जिससे उसे शर्म आती है। टिल द एंड ऑफ द सीरीज उससे एक लड़के पे क्रश होता है और वो अपनी रियल फीलिंग्स अबाउट द मेल प्रोटैगनिस्ट वो कभी भी उसे एक्नॉलेज नहीं करती, बट वो सीक्रेटली उसके लिए बहुत ज्यादा केयर करती है और वो दोनों ही एक दूसरे की केयर करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं एक दूसरे को। तो 5वें नंबर पे है ग्रिफिथ फ्रॉम बर्ज़र्क। ग्रिफिथ वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेinen मांगा सीरीज बर्ज़र्क का एक कैरेक्टर है। ग्रिफिथ एक बहुत ही वेल मैनर्ड वॉरियर है जो कि अपने ही किंगडम पर रूल करना चाहता है ताकि वो उसकी नजरों का एक यूटोपिया बना सके। ही वॉज पुअर और इसीलिए उसने जो देखा है वो बहुत ही डार्क और थोड़ा क्रीपी है। वो एक सोल्जर बनता है ताकि वो यही सब मिजरी खत्म कर सके। बट ग्रिफिथ अपने आप को सबसे ऊपर दिखाता है, इवन दो वो अपने जूनियर्स की सबसे ज्यादा केयर करता है। उसके सोल्जर्स को उसके लिए मरता देख उसे बहुत दुख होता है और उसे इससे मोटिवेशन मिलती है आगे बढ़ते रहने की एंड एट वन पॉइंट किंगडम की गद्दी पर बैठने के लिए, ताकि उन सोल्जर्स की जो डेथ हुई है वो बेकार ना रहे। बट वो दिल का बहुत ही अच्छा है और जो भी उससे मिलता है वो उसके बारे में अच्छा ही सोचता है। ग्रिफिथ का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि वो औरों का दिमाग पढ़ लेता है और जल्द ही समझ जाता है कि औरों को उससे क्या दिक्कत हो रही है और फिर उसी की तरह बाद में एक्ट करता है ताकि दूसरों को उससे दिक्कत ना हो और सब उसके साथ कंफर्टेबल फील करें और इसीलिए शायद ही डिजर्व टू बी ऑन दिस लिस्ट। चौथे नंबर पे कायदे फुयो फ्रॉम शफल। कायदे की पेरेंट्स के डेथ के बाद वो हमेशा से ही रिन यानी अपनी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड के साथ उसी के घर में रहती थी और इसीलिए कायदे उसकी बहुत रेस्पेक्ट करती है और इसी सैक्रिफाइस के लिए वो रिन को अपनी लाइफ में खुद से भी ऊपर रखती है। ऑन टॉप ऑफ दैट वो बहुत ही पोलाइट, क्यूट और मॉडेस्ट लड़की है, लेकिन शानी भी। उसे सब कुछ पता होता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। बट उसकी लॉस की वजह से उसे कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स भी है। हर आईज कैन लूज चार्म्स और व्हेन इन लॉस वो एकदम सोललेस हो जाती है और तब वो बहुत ही वायलेंट हो जाती है। टिपिकली आंद्रे, बट हाँ ये एनिमे सीरीज काफी अच्छी है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना क्योंकि इसके एंडिंग देखकर इमोशनल लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तोकिसाकी कुरुमी डेट ए अलाइव। तोकिसाकी कुरुमी फ्रॉम डेट ए अलाइव इज ए स्पिरिट जो कि राइजन स्कूल में आई है ताकि वो शिंदो इत्सुका के करीब आ सके। वो उसे खाना चाहती है ताकि वो अपना माना उसके अंदर से ले सके। वो ओरिजिनली एक एंटागनिस्ट की तरह इस स्टोरी में आई थी, बट वो इनफैक्ट एक एंटी हीरो थी क्योंकि जल्द ही पता चलता है कि उसके अंदर अच्छे ट्रेड्स भी हैं। शी इज नोन टू हैव किल्ड 10,000 पीपल हरसेल्फ और इन सब के पीछे रीजन था वो टाइम मैनिपुलेशन कर सकती है और इसीलिए वो टाइम में पीछे जाकर उन्हीं लोगों को मारती थी जो फ्यूचर में जाके एनिमल अब्यूजर और रेपिस्ट बन सकते थे। ये उसका सेंस ऑफ जस्टिस है और वो ह्यूमंस को बस एक कमोडिटी की तरह देखती है। बट एज हर कैरेक्टर डेवलप वो एक सिंपल लाइफ और ह्यूमन वर्ल्ड से ज्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिखी है। सिंपली अगर मैं बोलूं तो उसके अंदर बहुत अच्छी एक्टिंग स्किल्स हैं और वो बहुत ही पोलाइट और इनोसेंट एक्ट करती है बिफोर शोइंग हर ट्रू कलर्स, व्हिच शी रेयरली डज। स्टिल शी इज सीन मोर एज ए ग्रेट हीरो देन ए विलन। ऑनरेबल मेंशंस आना निशिकोनोमिया। हेंटाई चाहिए थी राइट? चाहिए थी ना, लो आ गया। चुप रहे,
आई मीन आना एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट है और इसीलिए शायद वो आज अपने हाई स्कूल की प्रेसिडेंट की पोस्ट पर है, बट इतनी मैच्योर होने के बाद भी उसे ल्यूड चीजों का मतलब नहीं पता। सीरीज का मेन कैरेक्टर तानुकिची जब उसे किस करता है, जो कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसकी फर्स्ट किस होती है, देन समथिंग हैपेंस इनसाइड हर। एक्चुअली शी इज अराउज्ड एंड शी इज ल्यूड, इवन दो उसको ये नहीं पता कि ल्यूड किसे कहते हैं। शी सिंपली कॉल्स इट लव, क्योंकि एनीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और ये इसी प्रिंसिपल पर चलती है। ऑन टॉप ऑफ दैट वो अपने लव इंटरेस्ट को लेकर बहुत ही पॉसेसिव है, इतना कि वो बस उसे स्मेल से ही पहचान सकती है। वो बहुत ही स्ट्रांग है, उसके लात घूसों में बहुत पावर होती है, और तो और इस एनिमे में न्यूड सीन्स भी है एंड एनहेंटी इज फिल्ड विद हर। तो जाओ पढ़ो। दूसरे नंबर पे है अकाने हियामा फ्रॉम रेनाई बोकोन। अकाने एक बहुत ही स्वीट और चार्मिंग पर्सनालिटी है जो कि अपने बॉडी फिगर और स्वीट टॉक से किसी का भी अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट कर सकती है एंड शी इज मैडली इन लव विद सेइजी, उसका क्लासमेट। बट अकाने फ्रॉम इनसाइड एक टोटल साइकोपाथ है जो कि अपने लव इंटरेस्ट को लेकर बहुत ही पॉसेसिव है, इतनी पॉसेसिव कि अगर सेइजी किसी लड़की से बात भी कर ले तो इसे रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा जाप करना पड़ता है कि कहीं चुड़ैल आ न जाए। लेकिन वो किसी को भी मार सकती है जो कि सेइजी को हर्ट करे, बीट फिजिकली और मेंटली, क्योंकि उसके हिसाब से सिर्फ वही सेइजी को हर्ट कर सकती है एंड दैट्स व्हाट मेक्स हर अ ट्रू यानरे। गासाई यूनो फ्रॉम मिराई निकी। यूनो एक बहुत ही शाई और स्वीट कैरेक्टर है जिसकी डार्क साइड कुछ ज्यादा ही डार्क है। उसकी मॉम उसे घर में मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करती रहती है और उसके डैड थे ही नहीं, इसी वजह से वो मेंटली बहुत ही अनस्टेबल थी। यूनो यूकीतेरू को लेके काफी पॉजिटिव थी और इतनी पॉजिटिव थी कि वो किसी भी लड़की को उसके आसपास भी आने नहीं देती थी। वो किसी को भी मार सकती है फॉर हिज सेक। वो बहुत ही रूथलेस और मर्सीलेस है, वो बहुत ही कैलकुलेटिव है और वो कुछ भी कर सकती है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द टू, और वो बहुत ही वायलेंट डिसीजन भी ले सकती है विदाउट एनी सेकंड थॉट्स। सिंपली अगर मैं बोलूं तो यूनो इज वेरी वेरी टेरिफाइंग और इसलिए शी डिजर्व्स टू स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ दिस लिस्ट। एंड हियर इट इज, आखिरकार अंत आई गया वीडियो का, हमारा नहीं। एंड आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो अभी के अभी लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और उनका भी ओपिनियन पूछ लो, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। हाँ, ये शायद एज एन ओटाकू के बिना नहीं हो पाता, तो जाओ उसके भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और जो कोलैब वीडियो हमने हमारे चैनल पे डाली है वो भी चेकआउट कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।